इतिहास में आइए। इतिहास वफादारी कभी नहीं भूलता और वफादारी देने से भी न टकराता है इतिहास हमारा। जो वफादारी हमने देखी थी छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके कुत्ते वाघा के बीच में, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया और वाघा भी वीर गति को प्राप्त हो गया और वाघा की समाधि आज भी हमें वो वफादारी सिखा देती है। हमारे सब राजा हो गए, उन्होंने हमें, किसी ने वीरता सिखाई, किसी ने हमें डटकर कैसे मुकाबला करना है वो सिखाया, किसी ने हार न मानी। अपने स्वाभिमान का बचाव कैसे करना है वो हमारे राजाओं ने सिखाया। हमारे संस्कृति का, हमारे हिंद का जैसा बचाव करना है वो हमारे राजा महाराजा सिखा गए। जहाँ मुगल सल्तनत को पानी पानी पिलाने के लिए मजबूर कर दिया छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक तरफ, तो दूसरी तरफ वही मुगल सल्तनत को घबरा कर मारने का भी दुस्साहस किया मेरे वीर महाराणा प्रताप ने। वीर महाराणा प्रताप एक इकलौते ऐसे राजा थे जो मेवाड़ के राजा, राजपुताना घराने के राजा, जिसके नाम से भी अकबर की सेना कांपती थी, अकबर भी कांपता था। और उनकी चेतक की यानी चेतक घोड़े की कहानी एकदम दिलचस्प है। वफादारी क्या होती है इतिहास से सीखिए, वफादारी क्या होती है उन घोड़े से सीखिए। आज देख रहे हैं हम राजनीतिक लोग इधर उधर जा रहे हैं, आज तो भाई भाई से वफादार नहीं है और बहन भाई का प्यार, बहन भाई भी वफादार नहीं है, पिता पुत्र भी वफादार नहीं है अपने तत्व पर, अपने प्रिंसिपल पर हमें इतिहास से वफादारी का सबूत मिलता है, वो वफादारी सीखने को मिलती है। जहाँ हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, जो हल्दी घाटी आज जग में प्रसिद्ध है मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के युद्ध से। महाराणा प्रताप की वीरता आज भी गूंज कर बोल रही है। हल्दी घाटी गूंज रही थी घोड़ों के टापों से। जहाँ रक्त गिरा हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की वीरता आज भी हमें वो दिखाती है कि हमें डटकर कैसे रहना है, हमें स्वाभिमान जिंदा कैसे रहना है और स्वाभिमान से जीना कैसे है। जहां हल्दी घाटी में युद्ध हो रहा था, महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, महाराणा प्रताप के साथ चेतक नामक घोड़ा था। जो चेतक घोड़ा इतना दुनिया का सबसे अलग और सबसे जबरदस्त घोड़ा चेतक था। अब महाराणा प्रताप जब लड़ रहे थे तब चेतक घोड़े का सामना एक हाथी से हो जाता है। जो आगे वाला सरदार था, मतलब अकबर की सेना थी, अकबर के साथ मुगल, पठान, राजपूत, बहुत सारे पठान वगैरह, बहुत सारे सरदार थे, बहुत सारे सैन्य थे, पर महाराणा प्रताप के पास आत्मबल था और सैन्य बल था। जो सैन्य बल थोड़ा ही सही पर बहुत बड़ा था और वो एक एक मुगलों को, एक एक अकबर के सेनानी को कांप रहे थे। और वहां चेतक घायल हो जाता है और जब चेतक घायल हो जाता है तब महाराणा प्रताप भी लड़खड़ाते दे। तब एक सरदार सामने आता है, महाराणा प्रताप को बोलता है कि तुम मुझे आपका मुकुट, कवच, छत्र मुझे दे दीजिए और आप निकलिए। महाराणा प्रताप जाने नहीं वाले थे, वहां पर उनका मन नहीं हो रहा था कि न जाना है अभी, तभी भी उनको वो सरदार निकाल देता है वहां से और महाराणा प्रताप को चेतक, ये घोड़ा इतना घायल था तभी भी एक सुरक्षित जगह पहुंचा देता है। और वो जो सरदार था, वो सरदार को ही बाकी सैन्य ने, जो अकबर का सैन्य था, उसको महाराणा प्रताप मान लिया और वो सरदार वो वीर गति प्राप्त हो गया। और यहाँ वीर गति वो सरदार प्राप्त हो जाने के बाद महाराणा प्रताप को चेतक ने एक सुरक्षित जगह पहुंचाया और अपना काम पूर्ण करने के बाद अपनी जान महाराणा प्रताप के हाथ में सौंप दी और वो वीर गति पर प्राप्त हो गया। उसकी वफादारी देखकर महाराणा प्रताप का भाई जो अकबर से जहां मिला था, वो अकबर को छोड़कर महाराणा प्रताप को मिलने आता है और हाथ मिलाकर तहे दिल से रोता है। जहां वफादार एक चेतक घोड़ा था, यार इंसान तो क्या, इंसान भी वफादार हो सकता है, और उसकी समाधि चेतक की वहां पर होती। अभी दूसरी कहानी है दिलचस्प। अरे हाथी भी वफादार था। हाथी में और महाराणा प्रताप के प्रेम में क्या बोले। जो हाथी महाराणा प्रताप के पास था, सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त हाथी, जिस हाथी को मुगलों को पकड़ने के लिए भेजा था अकबर ने,
जो 10 से 15 20 ऐसे हाथी उसको पकड़ने में भेजे, और उस हाथी को वो घेरे में आ गया। उसका नाम था वो हाथी का राम प्रसाद। और राम प्रसाद जब घेरे में आ गया तो घेरे में आने के बाद उसको पूरे साकल दंड से पकड़ा गया, जकड़ा गया, और मुगलों ने अकबर के पास लेके गए, उसको ट्रेनिंग दी उसके सैन्य में शामिल होने के लिए। तभी भी वो हाथी मन नहीं बना, और हाथी ने अपना अन्न पानी छोड़ दिया, और महाराणा प्रताप के मन में उसकी इतनी बड़ी छवि थी कि उसने अपनी जान वहां पे न्यौछावर कर दी। ये इतिहास की कहानी हमें यही नहीं सिखाती इंसान ने इंसानों की वफादारी नहीं की। हमें देखा गया तो इंसान ने वफादारी को जुटलाकर बहुत सारी सैन्य, बहुत सारी सत्ताएं हमें इतिहास में जानने को मिली। जहाँ पानीपत हुआ वहां पर भी, जहाँ मुगलों से कभी कई बहुत सारे युद्ध हो गए, पर महाराणा प्रताप एक में लौते ऐसे युद्धकारी थे, एक लौते ऐसे वीर थे जिसने कभी हार नहीं मानी, जंगल में रही, जड़ी बूटी खाई, कम पानी में पानी पिया, कम पानी में रहे, और उन्होंने कभी भी अपने स्वाभिमान को न्यौछावर नहीं किया। जब वो अकबर को पैरों में गिड़गिड़ाते, अच्छे बनते, वो बहुत सारे अच्छी लाइफ जीते, पर उन्होंने वही नहीं किया। राजपुताना संगठन के लिए, मेवाड़ संगठन के लिए अपना स्वाभिमान कभी खत्म नहीं किया। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, जैसे वो शेर की शिकार कर रहे थे, उसमें उनको चोट आती है और महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, तब अकबर भी उसकी आंख भी नम होती है। जब महाराणा प्रताप चलता था तब सूर्य का तेज भी फीका पड़ता था, और महाराणा प्रताप के नाम से मेरी धड़कन भी बढ़ती थी। अकबर कहता है ऐसा वीर प्रताप मैंने देखा नहीं। हे भगवान को दुआ करता है ऐसा वीर प्रताप हमें भी देना चाहिए था। जो हम उसके हाथी को नहीं झुका पाए तो ऐसे वीर प्रताप को कैसे झुकाएंगे। महाराणा वीर प्रताप के जयंती पर आपको खूब खूब शुभकामनाएं। मैं जय नवले आपका तहे दिल से आभार करता हूँ। जय श्री राम।